वाराणसी के जैनवापी मस्जिद सर्वे मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, जारी रहेगा सर्वे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वाराणसी के जैनवापी मस्जिद मामला जो इस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को 6 मई को डाली थी याचिका संख्या पर फैसला सुना दिया गया है। 4 दिन की हुई बहस के बाद 5वें दिन जज ने कोर्ट कमिश्नर बदले जाने को याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट कमिश्नर के सहयोग के लिए 2 अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है, जो कोर्ट कमिश्नर के साथ कमीशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे। इसमें एक अधिवक्ता को विशेष कोर्ट कमिश्नर और दूसरे को सहायक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये दोनों जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और पहले जो अजय कुमार मिश्रा जी थे, वो तीनों लोग मिल करके इस कोर्ट के फैसले को, जो सर्वे और वीडियोग्राफी का जो मामला है, इसको पूरा करेंगे और 17 तारीख तक सारी चीज़ों को कंप्लीट करके जो सर्वे का मामला है या तो वीडियोग्राफी का मामला है, जो भी मंदिर परिसर का या मस्जिद परिसर का जो भी वीडियोग्राफी का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, उसको कंप्लीट करके 17 तारीख तक कोर्ट में इसको अवगत कराएंगे। उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा उसको माना जाएगा। मस्जिद को लेकर के क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा देखिए कि कोर्ट जब भी कोई विवाद होता है तो उस समस्या का हल करने के लिए हम कोर्ट की शरण लेते हैं और न्यायाधीश द्वारा जो भी उसमें आदेश जारी किया जाता है उसका पालन करना चाहिए। अब यहाँ मस्जिद थी कि मंदिर थी, ये सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है कि ताकि इसका पता चल सके और सारे तथ्य सामने आ सके। भाई मंदिर था, ये तो स्वयं देखने से वहाँ पता चलता है कि यहाँ पूर्व में मंदिर था और इसको तोड़ करके बाद में जब मुस्लिमों का शासन था तो उसको तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बना दिया गया। भाई ठीक है, तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो अब जब उसका सर्वे होगा पता चलेगा। भाई आप लोग डर क्यों रहे हैं ऐसे सर्वे से? कि अगर आप कहते हैं मस्जिद पहले से थी तो सर्वे से डरिए मत, सर्वे कराइए खुलकर, और सर्वे खुलकर सामने होता है अगर ऐसे तथ्य मिल जाते हैं कि आपकी मस्जिद थी तो वो तो रहेगी। फिर आप डर रहे हैं, इसका मतलब पहले आपको भी ये पता है कि वहाँ पे पहले मंदिर था, और ये सब जानते हैं, वही नहीं सब जानते हैं। आप कभी भी जाइए, हम लोग भी जाते हैं दर्शन करने, उसके अगल बगल देखते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे देखने को यही मिलता है कि वहाँ पे पूर्व में मंदिर था और बाद में उसको मस्जिद बनाया गया है। तो इसको सर्वे को होने दीजिए, उसको चेक करने दीजिए, जो भी आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा उसका पालन करें। देखिए, जो फैसला न्यायालय ने किया है वो सूझबूझ के साथ किया है और ये अब उस फैसले पर दोनों पक्षों को अमल करना चाहिए। भाई देखिए, अगर किसी चीज़ में 2 पक्षों में विवाद होता है तो उसमें तीसरा पक्ष न्यायालय आता है और न्यायालय जो कहता है वो सर्वमान्य हो जाता है फिर सबके लिए। तो ऐसे में जो भी निर्णय आया है, जैसा कि हमें समाचार चैनलों आप सबके माध्यम से पता चल रहा है कि कोर्ट कमिश्नर बदले नहीं गए, 2 उनके सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो आगे जो भी अब सर्वे की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश हो गया है। इन सब तथ्यों के साथ अब यह स्पष्ट हो गया है कि आगे भी जो पहले रोका गया सर्वे का काम, उसको न्यायालय के आदेश में मीन में निकाल करके जो रोकने का काम किया वो गलत किया गया था। बहुत जल्द ही सर्वे के माध्यम से वहाँ की सारे तथ्य बाहर आएंगे, न्यायालय के सामने आएंगे, जिससे न्यायालय को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जो सर्वे का मामला है, जैनवापी मस्जिद के अंदर एक तहखाना भी है जिसमें ताला बंद है और कोर्ट ने सख्ती से आदेश किया है कि उस ताले को तोड़ना पड़े ही क्यों ना, लेकिन सर्वे और वीडियोग्राफी का जो मामला है ये 17 तारीख तक कंप्लीट कर देना है। इस पर क्या कहना है? ये मस्जिद वो लोग कहते हैं, लेकिन पीछे की सारी दीवारें देख करके कोई अगर आँख से न भी देख पाता हो तो उसको स्पर्श करके बता सकता है कि ये किसी पुराने मंदिर को तोड़ करके यहाँ एक निर्माण स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एकदम एक आप 10 साल के बच्चे को भी दिखाएंगे तो वो भी ये समझ सकता है कि यहाँ पर क्या है। अब उसके बाद भी उसमें विवाद रखना, ये अब लोगों की समझ है अपनी अपनी, लेकिन वो है तो मंदिर ही। ये सब कोई भी देख करके बता सकता है कि वो मंदिर है, लेकिन फिर भी हम सब भारतवासी न्यायालय का सम्मान करते हैं। आगे न्यायालय उन तथ्यों को देख करके जो निर्णय देगा उसका स्वागत करेंगे। इस पर सही फैसला है, अब उसका अमल करना उनका धर्म है। कैसा फैसला ये जो आया है 5 दिनों के बहस के बाद? बहुत सही फैसला है, इसमें निष्पक्ष फैसला है, सबकी सराहना है, सब कुछ प्रधानमंत्री से इसको फैसला कर। अच्छा, जिस चीज़ को चर्चा लेकर लड़ाई चल रहा है कि अंदर चिन्ह पाए गए, भाई अनदेखी बात है, इसके बारे में जब
सर्वे होगा तब पता लगेगा। उस सर्वे में अभी एक कमिश्नर थे, अब दो कमिश्नर और हो की गए। जगह 3 हो गए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन लोगों के पास में विचार क्या धारा है क्या नहीं है, वो जरूरत नहीं है। क्या लगता है इस बार फैसले के बाद सर्वे अच्छे से हो ऊपर जाए? वाला जाने, जो होना होगा। कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल हृदय से सराहना है कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की। हालांकि फैसला नहीं, एक सुनवाई के दरमियान उनका कहा गया चीज़ है कि ये कमीशन रिपोर्ट लगेगी। पहले तो लोगों को ये डर है कि अभी ऑर्डर आ जाएगा, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। कमीशन रिपोर्ट होगी जिसमें नियुक्त जज अधिकारी द्वारा ये तय किया जाता है कि यहाँ पे जो देखा गया हाल है उसको वो स्पष्ट बताते हैं, शब्दों में उस चीज़ को लिखा जाता है कमीशन जांच में। ये वही होना। अच्छा, कुछ लोगों का जो कहना है मुस्लिम पक्षकारों द्वारा कि यह मस्जिद पूर्व से है, मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ कि हो सकता है पूर्व से ही मस्जिद हो। वही एक पुरानी कहावत है कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर वहाँ पूर्व में मस्जिद रही है तो वीडियोग्राफी द्वारा जो होगा सच और गलत सब सामने दिख जाएगा। इसमें उन लोगों को या किसी को भी किसी तरह का शक शुबह नहीं होना चाहिए। खुले दिल से उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसका जवाब स्पष्ट रूप से अधिकारीगण को लगाना है। वो किसी एक विचारधारा से ग्रसित नहीं होते, ना हिंदू न मुस्लिम, वो निष्पक्ष फैसले करते और इसका स्वागत करते हैं। आज कोर्ट द्वारा 2 और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं जांच करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो किस तरीके से उनका कार्य रहेगा, कैसी अपेक्षा करते हैं आप? चीज़ों को और स्पष्ट और पारदर्शी करने के लिए 2 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, इसलिए कि किसी तरह का किसी को गिला शिकवा उसमें न रह जाए। कारण कि अन्य मुस्लिम पक्षकारों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये वर्ग विशेष का पक्ष लेके काम करेंगे, ऐसे है वैसे है, जो कि निराधार है। कायदे से इसकी स्पष्ट जांच होगी, जो कमीशन जांच में रिपोर्ट आएगी उसको सबके सामने, और सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी इसीलिए कराई जा रही है कि किसी तथ्यों में हेरा फेरी का कोई गुंजाइश ही न रहे। जो दिखेगा वही लिखा जाएगा अधिकारीगण द्वारा। कि यह सत्य रूपम सत्य संगम सत्यनारायणम, यह सत्य है और यह सनातनी सत्य है। यहाँ पर जो भी चीज़ था वो सर्वे के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और जो अजय जी कमिश्नर नए आए हुए हैं उनका और विशाल सिंह जी का, दोनों जी का वह सहयोग रहेगा। और कोर्ट की बात है, कोर्ट 17 तारीख का समय दिया हुआ है, 17 तारीख को सामने आ जाएगा। जी, सिविल कोर्ट का जो ये आदेश आया है उस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी, इससे मैं सहमत हूँ। और ताज पर भी आज आया है, ताज पर भी देखिए वहाँ पर सर्वे के लिए मना कर दिया गया। जो चीज़ है वो स्पष्ट है और स्पष्टीकरण से सारी व्यवस्थाएँ होगी। सर्वसिद्धि और सिद्धि दोनों चीज़ें होंगी। अच्छा, वकील कमिश्नर जो है वो दावा कर रहे हैं कि अंदर दीवारों पे पुष्प के निशान है, ऐसा कुछ करके। जैसे पुष्प का निशान और श्रृंगार गौरी अंदर जो है शिव का, यह शिव परिवार रहते हैं यहाँ। शिव परिवार में गणपति आप देख ही रहे हैं, स्पष्ट है। नंदी आपको देखेंगे स्पष्ट है, नंदी का मुख किधर है, शिव भी वही में है। और श्रृंगार गौरी हमारा ये है कि वहाँ जो हमारी यहाँ नारियाँ जो है जो व्रत करती हैं, जो पूजा करती हैं, जो अष्ट श्रृंगार गौरी का दर्शन करती हैं, वो दर्शन नहीं कर पाती हैं, पूजा नहीं कर पाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए करके हम इसकी व्यवस्था जो है बन रही है। हमारे साथ तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट बना रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।